हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन कितनी तरह का था? 3 टाइप्स का था। कौन कौन था उसमें? पहला था कौन सा? थर्मल था। ये सारे डिकम्पोजिशन के पार्ट हैं। यहाँ पे मैं डी आर लिख रही हूँ। डी आर का मतलब ये होगा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डाउट मत करना। फिर दूसरा क्या होगा आपके पास? फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। थर्ड था आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जरा सुनना ध्यान से। इसमें थर्मल में क्या होता था? थर्मल में हम किसका यूज करते थे? हीट का। यस, हीट का यूज करते थे। हीट के प्रेजेंस में हम किसी भी रिएक्टेंट को क्या करते थे? टू और मोर, उसके मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट होता था, 2 से अधिक भागों में हम उसको ब्रेक करते थे। इसका एग्जाम्पल भी लिखवा दिया था। फिर यहाँ पे था फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में हम किसका यूज करते थे? सनलाइट का। बिल्कुल। अब इसमें किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी का यूज हम लोग करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब ये कि इसमें हीट, इसमें सनलाइट, इसमें हमारे पास जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिक होता है, उसका यूज करेंगे। अब जरा ध्यान से सुनना कि इसमें क्या होता था। हम लोग इसमें अपने बायोलॉजी वाले में देखते थे फोटोसिंथेसिस होता था, और उसके बाद हमारे पास कौन सा होता था? हमारे पास 3 कंपाउंड हुआ करते थे। कौन? जो हमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करने के लिए मिलता था। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन कौन होता था? AgCl, AgBr और AgI। समझ में आ रहा है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड, इन तीनों का यूज करते थे। लेकिन मोस्टली हम सबसे ज्यादा किसका यूज करते थे? इन दोनों का। याद रखना, किसमें? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी मतलब तुम्हारी चीजें क्लियर हो पा रही है कि पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े थे हमने? डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन भी हो गया था। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन को कितने भागों में डिवाइडेड था? 3। कौन कौन? थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, जिसमें से हमने 2 को कवर कर लिया था, थर्मल, फोटोलाइटिक। अब हम किसको कवर करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक को कवर करेंगे। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक में होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक में होता क्या है? इसमें क्या होगा? जरा ध्यान से सुनना। इसमें क्या होगा? एक बैटरी होगी। क्या होगा? एक बैटरी होगी आपके पास, और उसी बैटरी से हमें क्या करवाना है? इलेक्ट्रिसिटी देना है। हमारे घर जो बैटरी होती है, ध्यान से सुनना, हमारे घर जो बैटरी होती है, तो वो क्या करता है बताओ? वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक को क्या करता है? कंजर्व करके रखता है। जब हमारे पास लाइट नहीं होती तो अब हम इसका यूज करते हैं। कभी भी सुने हो कि बैटरी में पानी क्यों दिया जाता है? होता क्या है? बैटरी में जो हम वाटर देते हैं ना, वो कौन सा वाटर होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है। डिस्टिल्ड वाटर का क्या मतलब होता है? कि उसमें से सारे मिनरल्स को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। रिमूव ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को जब हम हटा देंगे बेटा, इस पानी को हम बैटरी में जब डालेंगे तो ये पानी किस में टूटेगा? H2 और O2 में। इसका मतलब है कि ये दोनों गैसेस में टूट रहे हैं। यस, ये दोनों किस में टूट रहे हैं? गैसेस में। बट हम क्या करते हैं कि जनरली हम जानते हैं हमारे पास जो वाटर होता है, उसको जब हम तोड़ते हैं तो H+ में और OH- में टूटता है। सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा, इसमें टूटता है। लेकिन हमारे पास गैस के केस में, सॉरी बैटरी के केस में क्या होता है? ये इसमें टूटता है। जहां तक चीजें क्लियर हो पा रही है? तो होता क्या है? आपके पास एक बैटरी रहेगी, ऐसे मस्त एकदम बैटरी रहेगी। बैटरी को क्या करना है तुम्हें? एक इलेक्ट्रोड देना है, 2 इलेक्ट्रोड। अब देखो, जो हम बैटरी में रॉड डालते हैं ना, जो रॉड लगाते हैं, उसी को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? एक एनोड होगा, ये कैथोड होगा। तो ये एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी हो सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? तुम्हारे पास एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। अब इसमें से बताना कमेंट में कि कौन प्लस होगा, कौन माइनस, जल्दी से। फिर इस इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे? हम एक जोड़ देंगे, आपस में इन सबको जोड़ देंगे एक स्विच के थ्रू। क्या करेंगे बेटा? एक स्विच के थ्रू जब जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? ये जो सिस्टम पूरा होता है, ये क्लोज सिस्टम होता है।
क्या होता है क्लोज सिस्टम। जैसे जरा सुनना कॉमन सी बात में, अगर कोई गर्ल्स होती है उसको बाथिंग प्लेस पे जाना होता है, मतलब उसको नहाना धोना होता है, तो वो कौन सा एरिया सेलेक्ट करती है बताओ? वो क्लोज पैक्ड एरिया सिलेक्ट करती है। उसको क्या चाहिए? ओपन एरिया नहीं पसंद आता। मतलब उसी तरह जब हम करंट को पास करवाते हैं, जब हमारी पानी इसमें होती है, पानी ही नहाता है ना, उससे जब होता है बेटा, तो ये पानी क्या करता है? इसको क्लोज चाहिए। जब ये क्लोज रहता है, जैसे हम इसको स्विच ऑन करते हैं, पानी क्या होता है? जैसे मान के चलो कि कोई डोर ओपन करके बाथिंग कर रहा है और तुम ओपन कर दो, तो बेचारा शर्माई जाएगा ना। तो उसी तरह ये पानी होता है बेटा। जैसे हम इसमें क्या करते हैं? स्विच, जैसे हम स्विच को क्या करते हैं? ऑन कर देते हैं, करंट यहाँ तक चला आता है। जैसे ही करंट आता है, बेचारा पानी शर्मा जाता है। जब वो शर्माता है तो वो टूट जाता है। टूट जाता है, किसमें टूटता है? H2 और O2 में। इस बात को याद रखना। देखो तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, उसको समझाओ। नहीं, वो नहीं पूछता। वो ये आपसे पूछेगा बेटा कि जो आपके पास इलेक्ट्रोड अवेलेबल है, वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा और कैथोड होगा, तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। इट मीन्स मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास दो होंगे। अभी तुम्हें टाइप ऑफ रिएक्शन में कुछ ऐसे टाइप्स के पढ़ने होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, लाइक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किसमें ऑक्सीडेशन होगा और किसमें रिडक्शन होगा। बातें क्लियर हो पा रही है? तुम्हारे पास इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पूछ लिया जाएगा। यस, आई रिपीट, इसमें क्या होगा बेटा? इसमें जो पूरा सिस्टम होगा वो क्लोज सिस्टम होगा। वो क्या होगा? क्लोज सिस्टम होगा। देखो अब ध्यान से सुनना, इसमें इसमें होता क्या है? ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड अवेलेबल है, ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड अवेलेबल है, वो क्या करेंगे? ये किसके होते हैं? ग्रेफाइट के होते हैं बेटा। किसके होते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानते हो, हमारे पेंसिल में जो होता है ब्लैक ब्लैक कलर का जिससे हम लिखते हैं, वो किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। वो किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। अभी तुम बड़े हो जाओगे तो 11th में जैसे ही तुम जाओगे, वहां पे तुमको कॉपर रॉड मिलेगा, जिंक रॉड मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, और तुमको चांदी का, सोने का, ये सब का भी रॉड मिलेगा। ये तुम जब बड़े हो जाओगे तब। लेकिन फिलहाल तुम 10th में हो तो तुमको कौन सा रॉड मिलेगा? ग्रेफाइट का रॉड मिलेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई? पानी किस में टूटता है बेटा? जाओगे? जाओ, बचा के जाओ। हाँ, अब यहाँ तक चीजें क्लियर हो पाई? कौन किस में टूट रहा है? हमारे पास ऑक्सीडेशन किस में होगा, रिडक्शन किस में होगा। किसी भी चीज में तुम डाउट मत करना। इसमें डाउट करने वाली कुछ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से समझो बेटा। हम यहाँ पे हीट देते थे, यहाँ पे सनलाइट देते हैं, यहाँ पे किसको देंगे? इलेक्ट्रिसिटी देंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट देंगे। मतलब कि उसका जो हेडिंग है वो तुम्हें खुद ही आइडेंटिफाई कर रहा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आप मुझे समझ जाओ मैं किस कौन सा हूँ, थर्मल हूँ, फोटोलाइटिक हूँ और इलेक्ट्रोलाइटिक हूँ। तो अभी एक तरीके का ये पूरी कहानी की तरह से समझो, और उसके बाद ये क्या करो, अपने ही भाषा में उसको लिख दो रिएक्शन तुम्हारा। और इसमें यही रिएक्शन में पूछ लिया जाएगा कि एनोड पे कौन सा होगा और कैथोड पे कौन सा होगा। अब बेटा इसमें एनोड कैसा? पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड। और कैथोड कैसा? निगेटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो उसके पास कौन जाएगा? बातें क्लियर हो पा रही है? फिलहाल अभी इतना क्या करो, इसको समझो। जैसे ही तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन आएगा, वहां पे और चीजें क्लियर हो जाएगी। जब ये तुम पूरा लिखोगे तो और अच्छे से। अगर किसी को ऐसे रफली करना है तो रफली आइडिया ले लो। हो गया? चलो, अब तुम क्या करना, इसको सही से स्टेटमेंट की तरह लिखवा रहे हैं उसको लिखना। अब हेडिंग बनाना, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। यही होगा, तो लिखना अ इलेक्ट्रोलाइटिक
electrolytic decomposition reaction is carried out by electric carried out by using electricity इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका क्या करो, तुम एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल में कौन, यहाँ से तुम्हारे कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि बैटरी में किस पानी का यूज होता है, तो किसका, डिस्टिल्ड वाटर का होता है। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें से सारे मिनरल्स को निकाल लिए जाते हैं। तुम पढ़े हो ना, या फिर कहीं पे भी जाओगे वहां दुकान पे तो वो पूछेंगे प्योर पानी कौन सा होता है, तो ये रहा वाटर। और एक इसमें टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद तुम लिखना इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। अब हम लोग देखेंगे कि वाटर में कैसे ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें करना क्या है बेटा, आप एक फिगर ड्रॉ करोगे। फिगर में बताए थे क्या होगा, ये आपके पास एक बीकर होगा या कोई भी पॉट ले लो, तुम्हारे पास जो भी अवेलेबल हो। वहां पे क्या करना है, तुम्हें एक रॉड देना है। क्या करना है, एक रॉड, ऐसे रॉड बनाना। समझ पा रहे हो। फिर इसको क्या करना, बैटरी से कनेक्ट कर देना, जोड़ देना, ऐसे जोड़ देना। फिर ये किसका रहेगा, इलेक्ट्रोड। ये किस कैसा है, इलेक्ट्रोड। एक होगा तुम्हारा एनोड, एक होगा कैथोड। ये रहा एनोड। तुम किसी को भी मान सकते हो कि एनोड कैथोड। एनोड क्या होगा, प्लस चार्ज। और ये रहा कैथोड। कैथोड कैसा होगा, निगेटिव चार्ज। ये रहा इसमें वाटर। साथ साथ फिगर को ड्रॉ करते चलो। ये रहा इसमें वाटर। इतनी बातें क्लियर हो गई, कहीं पे भी तुम स्विच लगा दो। हो गया, जल्दी से इतना नोट करो फिर आगे समझाते हैं। चलो अब इसको पॉइंट वाइज लिखना। टेक अ कंटेनर, क्या करना है, टेक अ कंटेनर। आपके पास एक कंटेनर होना चाहिए। फिल्ड, वो किससे भरा होना चाहिए, फिल्ड डिस्टिल्ड, क्या होना चाहिए, डिस्टिल, यहाँ पे डिस्टिल होना चाहिए, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर इनसाइड it and put to electrode। बात समझ में आ रही है, इलेक्ट्रोड inside it which one is anode and other is cathode, other is कैथोड। कैथोड कैसा, निगेटिव चार्ज। एंड कनेक्टेड एंड कनेक्टेड विथ
battery, then we provide electricity. सही बात है। ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए तुम्हारे पास, होनी चाहिए, फिर उसको क्या करोगे, करंट को पास करवाओगे। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, द वाटर, H2 की बात हो रही है, द वाटर इज ब्रेक डाउन इन द in H2 plus and O2 minus in the presence of electricity. ये रहा आपके पास वाटर, ये ब्रेक कर जाएगा H2 और O2 में, किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी। बातें क्लियर हो पा रही है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखिएगा बेटा, इसमें क्या होगा, कैथोड टेक H plus and एनोड टेक O2 माइनस। बातें समझ में आ रही थी। अब यहीं पे तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो कैथोड कैसा था, निगेटिव था, जो निगेटिव था उसने किसको टेक किया, पॉजिटिव को टेक किया, वेरी गुड। H कैसा था, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव था उसने किसको टेक किया, उसको रखो। अब देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये किसको टेक किया, निगेटिव वाले को। बात समझ में आ रही है। अपोजिट चार्ज रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये इतना नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। हो गया नोट। अब ध्यान देना, तुम अपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ओपन करोगे तो क्वेश्चन नंबर 12, जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा बेटा उसमें पूछा जाएगा आपसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के इक्वेशन लिखवाए जाएंगे तीनों के, किसके किसके होने चाहिए, थर्मल के भी होने चाहिए और फोटोलाइटिक के भी होने चाहिए और इलेक्ट्रोलाइसिस के भी होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुमसे इन तीनों को क्या करेगा, लिखवाएगा इक्वेशन। इसको रुको, अब जो तुम्हारे एनसीईआरटी का बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो ये बोल रहा है कि तुम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों के इक्वेशन लिखो। डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो किसमें था, थर्मल में था, फोटोलाइटिक में था, फोटोलाइसिस कह लो, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, यही था। यही तुमसे क्या कह रहा है, केमिकल इक्वेशन लिखवाएगा, क्या लिखवाएगा, केमिकल इक्वेशन लिखवाएगा और ये बोल रहा है कि एनर्जी सप्लाइड होती है, एनर्जी सप्लाइड होती है बेटा, तो उसमें किसका किसका होता है, हीट और लाइट का, हीट और लाइट का। यही तुमको क्या करना है, दिखाना है। इसका मतलब अभी जो तुम पहले लिखे हो वही क्या होता था, लिखवाते थे।
देखो थर्मल में क्या हम लेते थे, एक बार इसको रिवाइज कर लो। थर्मल में क्या होता था बेटा, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता था, वो क्या बनाता था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसके प्रेजेंस में टूटता था, हीट के प्रेजेंस में। अब ये रहा तुम्हारे पास फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक में तुम क्या करोगे, या तो बायोलॉजी वाला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन लिख दो, या फिर तुम क्या करो, AgCl। ये किस में टूटता था, AgCl, Ag में टूटता था और क्लोरीन में टूट जाता था। इसको बैलेंस कर लेना, बैलेंस करना सिखाए हैं। तुम यहाँ पे चाहो तो AgBr भी लगा सकते हो और AgI भी कर सकते हो, ये तीनों तुम्हें खुद से कर लेना है, ऐसे ही होगा बेटा। फिर उसके बाद ये रहा तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस का जो अभी बताए हैं, ये किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट। किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। ये किस में होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में का क्या था, डिस्टिल्ड वाटर था, वो किस में टूट रहा था, H2 में और O2 में। किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिसिटी। किसके प्रेजेंस में टूट रहा था, इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया, मतलब आपको चीजें क्लियर हो गई। देखो कितना सिंपल सा था, तुम पढ़े रहोगे तो कर ले जाओगे। फिर उसके बाद ये होता है बेटा कि आपसे क्या करेगा, कभी कभी ये भी पूछ ले जाएगा कि जो हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्यों है, ये इसको एक्सप्लेन करना। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब 11 और 12। देखो तुम्हारे एनसीईआरटी का मैंने क्या किया है, 9, 10, 11, 12 सॉल्व करवा दिया। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी को पूरे कवर करते चलेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। इसमें क्या लिखा है, तुम्हारी जो एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन है वो ये बोलता है बेटा कि तुम्हारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट क्या होता है। उसमें क्या करते थे हम, बताओ। उसमें हमें क्या होता था कि हमारे पास रिएक्टेंट होते थे, 2 या 2 से अधिक होते थे, और वो सिंगल प्रोडक्ट में फॉर्म होते थे। हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट देता था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या करोगे, तुम एनर्जी के थ्रू तोड़ दोगे। क्या करोगे, एनर्जी को थ्रू तोड़ दोगे, कई ज्यादा पार्ट में तोड़ोगे। किसको तोड़ोगे, रिएक्टेंट को। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, चीजें समझ में आ रहा है क्या था क्या नहीं। चलो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।